क्या क्या यहाँ पे किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया? पालन का प्रशिक्षण हम लोग लेने आए मसौरी ब्लॉक से। जी, तो प्रशिक्षण पूरा हो गया आज? हाँ, पूरा हो गया। तो क्या रहा इसमें विशेष, क्या क्या इसमें सीखने को मिला जो सामान्य जीवन में नहीं देखने को मिलता है? अच्छा है, उद्योग के लिए अच्छी नज़र से अच्छा है, जी फायदामंद चीज़ है बिजनेस के लिए भी। जी, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ श्याम बिहारी सिंह। अच्छा अनुभवी शिक्षक यहाँ पे आए थे हम लोग को ट्रेनिंग देने के लिए जी KVK नालंदा से। जी विद्यानंद सर उनका नाम था, विद्याशंकर सर। जी। बहुत ही अनुभवी शिक्षक थे और हम लोग को बहुत ज्ञान उनसे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। आज ये KVK अगवानपुर के द्वारा। आप बकरी पालन के लिए प्रेरित हैं, आप बकरी पालन करेंगे इस? जी जरूर। जी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ, अजगारा घर हुआ, पंडारा प्रखंड। क्या परिचय है सर? मेरा परिचय है मसौरी के तरेगना ब्लॉक मसौरी। जी नाम है मनीष कुमार लॉ जी। जी, 5 दिनों का यहाँ ट्रेनिंग हुआ, तो मसौरी से यहाँ आने में परेशानी या यहीं रहते थे? नहीं मसौरी से हम आते थे। जी, तो परेशानी भी रास्ते में होता होगा? हाँ, परेशानी तो है ही है, जीवन में तो परेशानी है ही है, हर कष्ट है। जी तो इसमें हमें यही सीखे जी कि बकरी पालन के साथ साथ बकरी से क्या लाभ है, जी खेती में मैंने पोषक आहार में और खाद में जी। भी दोनों प्रशिक्षण हम लोग। और बकरी पालन में जो बकरी को बहुत सारी बीमारियां जो हो जाती है उसके बाद सबके बारे में हम लोग जानकारी। जी आज अंतिम दिन था, सर्टिफिकेट दिया गया लोगों को, तो ये किस तरह की ट्रेनिंग है इसके बारे में थोड़ा? देखिए, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। इस विषय पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग थी और हम लोगों ने यह ट्रेनिंग हमारे किसान भाइयों के डिमांड पर ही हम लोगों ने शुरू किया था। और जितने भी इस क्षेत्र के जो युवक हैं और वो बकरी को एक रोजगार के रूप में लाना चाहते हैं, इसके लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। और इस प्रशिक्षण में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र नालंदा से वैज्ञानिक को, पशुपालन के वैज्ञानिक को बुलाए। साथ ही साथ यहाँ जो शल्य चिकित्सक हैं, पशु शल्य चिकित्सक, उनको भी हम लोगों ने बुला के जितने भी प्रशिक्षणार्थियों थे उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया बकरी पालन का। तो जब हमारे जो नवयुवक हैं जो बकरी पालन को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, जब यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो बकरी पालन में उनको सुविधा होगी। साथ ही साथ सरकार की कई योजनाएं चलती हैं जिसमें कि इनको बकरी पालन के लिए विशेष रूप से सब्सिडी की व्यवस्था है। कौन देखिए, बिहार के जलवायु के हिसाब से बिहार में जो बकरी पालन हम लोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मीट के लिए, और मीट के लिए ब्लैक बंगाल जो ब्रीड है बकरी की, वो सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है, क्योंकि उसका मीट जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं वरन मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन करते हैं। तो और दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत सारे जमुनापारी है, इस तरह की जो नस्लें हैं, जो बाहर की नस्लें हैं, वो दूध के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन जो हमारे बिहार का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में जो ब्लैक बंगाल जो रहती है वो ब्रीड जो है बहुत ही अच्छा है। बर्बरी नस्ल की क्या खासियत है? बर्बरी नस्ल जो होती है वो बकरियाँ बड़ी होती हैं, उसके कान बड़े होते हैं और उसमें दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। और बड़े स्तर पर जहाँ पर मांस का व्यवसाय होता है वहाँ पर लोग बर्बरी नस्ल के बकरियों का भी। क्या वो हिरन के कुछ करीब पाए जाते हैं या क्या? ये बकरी जो नस्ल है यह भेड़ और हिरन के फैमिली का ही है, एक ही फैमिली का है। तो निश्चित तौर पर गुण जो है वो सभी के समान होते हैं। जो भी गुण हिरन के हैं वही गुण भेड़ के भी हैं और वही गुण बकरियों के भी होते हैं। मतलब एक गरीबों का ATM जिसको कहा जाता है। बकरी को गरीबों का ATM कहा जाता है। आमतौर पर एक बकरी जो है वो 6 महीने में बच्चा देती है और बच्चों की संख्या 2 से 3 होती है। तो अगर छोटे स्तर से भी कोई गरीब अगर बकरी पालन शुरू करता है तो 2 साल 3 साल के अंदर में उनके पास आर्थिक रूप से वो इतने समृद्ध हो जाते हैं कि एक अच्छा सा फार्म वो उसी पूंजी से शुरू कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेनिंग में सर क्या क्या बताया जाता है? प्रशिक्षण में, बकरी पालन के प्रशिक्षण में सबसे पहले विभिन्न प्रकार के बकरियों के नस्ल, उनके आवासन की कैसे उनको रखा जाए, उनके भोजन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन क्या होता है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से बचने के लिए किस तरह के टीके लगाए जाए या किस तरह के रोकथाम की विधियों को अपनाया जाए, इन सारी विषयों पर हमारे किसान भाइयों को 5 दिनों का प्रशिक्षण
प्रशिक्षण दिया जाता है। अपना नाम हो। मैं डॉक्टर मृणाल वर्मा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में कृषि अभियंत्रण का वैज्ञानिक हूँ।